जय श्री कृष्णा, श्री राधे। सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो हमारी गौ माता के बारे में है। भारत माता की तरह, माँ दुर्गा की तरह हमारी जननी जो हमारी माँ है उसके के समान गौ माता को हम पूजते हैं, दर्जा देते हैं। तो गौ सेवा, गोपालन हमारे जीवन में कितना कुछ लाभ देगा, कितना कुछ हमको गौ सेवा से मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गाय से मिलने वाली चीज़ें, पंचगव्य जिसे हम बोलते हैं, गोबर, गोमूत्र, गोघृत, दही, दूध, ये हमको गाय से प्राप्त होती हैं। 5 चीज़ें पंचगव्य नाम पड़ा है। सबसे पहले तो इन चीज़ों से, मान लीजिए आपको कोई समस्या यानी कि शारीरिक पीड़ा है, तो कहा गया है यदि गाय के इन 5 चीज़ों को मिलाया जाए, कपड़छन मतलब कपड़े से छान कर निकाला जाए, 5 चीज़ें आप मिला लीजिए, कपड़छन कर लीजिए और उसको 1 चम्मच आप लीजिए। शुरू कैसे करना है? 1 बूंद से शुरू करते हुए जाना है और 1 चम्मच तक आपको जाना है। इसके पश्चात चम्मच से वापस 1 बूंद तक आना है। तो इससे आपकी कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, 99% खत्म हो जाएगी। ये पंचगव्य का फायदा है। गोमूत्र का सेवन यदि हम करते हैं तो गोमूत्र के क्या क्या फायदे हैं? खांसी, जुखाम, टॉन्सिल, कफ का ज़्यादा जमना, पेट का साफ नहीं रहना, इसमें आप गोमूत्र का प्रतिदिन सेवन कीजिए। प्रातः उठते के साथ गोमूत्र का 1 ढक्कन आप पीजिए और आपको इन चीज़ों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, फायदा मिलेगा। होंगे नहीं यदि आप प्रतिदिन पीते हैं, मान लीजिए आपके हो रहे हैं तो आप पीना शुरू कर दीजिए, फिर इसका फायदा देखिए आप। मतलब काफ़ी कुछ बीमारियों को ये काफ़ी हद तक खत्म कर देता है गोमूत्र। गोमूत्र का प्रयोग पोछे में भी आप कर सकते हैं, नमक के साथ आप कीजिए। प्रतिदिन करते तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन नमक के साथ आप गोमूत्र का पोछा लगाइए। गोमूत्र जिसकी मतलब ज़्यादा क्रोध आता हो या मति घूम गई हो, तो भी यदि खाने पीने में जहाँ बहस ज़्यादा होती हो, घर में परिवार वालों में तालमेल नहीं बैठता हो, वहाँ पर भी यदि खाने पीने में गोमूत्र का, और इसमें तुलसा जी भी आ जाती है, तुलसा जी के पत्ते का रस अगर मिला के खिलाया जाए तो परिवार में तालमेल बैठने लग जाता है और शांति रहती है। नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर से दूर रहती हैं। आते हैं गाय के दूध के ऊपर। गाय के दूध की विशेषता बलवर्धक, वीर्यवर्धक, शक्तिवर्धक होता ही है। क्रोध की अधिकता ज़्यादा हो, काम वासना ज़्यादा हो, तो गाय का दूध पीना शुरू कर दीजिए। दिमाग की पकड़, मतलब आप काफ़ी देर में समझ पाते हो, दिमाग स्थायी नहीं रहता हो, तो भैंस के दूध की बजाय गाय के दूध का सेवन आप शुरू कीजिए और आप इसका चमत्कार देखिए।
कुछ ही दिनों में आपको अद्भुत चमत्कार मिलने लग जाएगा गाय के दूध से। गाय के घी, यदि आप गाय का घी इस्तेमाल करते हैं तो गाय के जो मक्खन है, सबसे पहले मक्खन के लिए आपको बता देते हैं, मक्खन में काली मिर्च डालकर या लौंग डालकर आप ग्रहण कीजिए। इससे भी आपके मस्तिष्क का विकास होगा। माखन के साथ में जैसे कान्हा जी खाते थे, मिश्री का भी सेवन आप कर सकते हैं, तो भी आपके दिमाग के लिए, आपके शरीर के लिए, आपके शरीर की चुस्ती फुर्ती के लिए बहुत रामबाण औषधि रहेगी। गाय के घी का यदि आप सेवन करते हैं किसी भी रूप में, तो गाय के घी में आप हल्दी की सब्जी, साबुत हल्दी जो आती है उसकी सब्जी बनाइए और वो ग्रहण कीजिए, तो इससे आपकी आँखें और आपके घुटने खराब नहीं होंगे, घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा यदि आप गाय के घी का सेवन करते हैं। यदि आपका शरीर यानी कि जो मुंह है, पेट है, इससे संबंधित समस्या है, या मान लीजिए आपके घर में वास्तु दोष है, तो गाय के घी को आप नाभि पर लगाइए। गाय के घी के साथ में हल्दी मिलाकर या चंदन मिलाकर आप मस्तक पर तिलक लगाइए। इससे आपका गुरु सूर्य दोनों बलवान होंगे और आपका जो यश है, प्रसिद्धि जो है, वो बढ़ेगी। खाने के बाद में यदि दही के साथ अजवाइन मिलाकर ग्रहण की जाए तो बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ती है, वीर्य बढ़ता है, शुक्राणु बढ़ते हैं गाय के दही से। तो ये पंचगव्य का फायदा था जो मैंने आपको गाय से, पंचगव्य जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है। अब गाय का गोबर जो है वैसे वो औषधि के रूप में काम आता है। जब लोग जनेऊ धारण करते हैं तो गाय का गोबर खिलाया जाता है। गाय के गोबर से जो कंडे यानी ऊपले जिसको बोला जाता है, उससे ही यदि हवन किया जाए, धूनी दी जाए, तो अद्भुत प्रतिभाशाली होती है। अधिकतर जगह पर गाय के कंडे से ही धूप बत्ती का निर्माण किया जाता है। यदि आप भी हवन या धूनी करते हैं तो उसका आप लाभ देखिएगा। उसके ऊपर एक कुगल लोबान की धुनी आप पूरे घर में दीजिए और उसका अद्भुत चमत्कार आपको मिलेगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, गाय, मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं तो गाय के गोबर से, गाय का गोबर जहाँ गाय गोबर ताज़ा करती है उसको ऊपर से थोड़ा सा हटा दीजिए और नीचे से थोड़ा सा हटा दीजिए, बीच वाले गोबर को आप रख लीजिए और उससे आप लेप लगाइए और वहाँ बैठकर आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप, स्तोत्र, पूजा पाठ, व्रत जो भी कीजिए, अद्भुत फल मिलेगा आपको। कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास में हैं तो जो मस्तिष्क का, हमारे दिमाग का जो विचार जो हैं वो सकारात्मक होने लगते हैं, चिड़चिड़ापन जो है वो ख़त्म होने लगता है। इतना फ़ायदा मिलता है गाय से, इसलिए ही गौ माता को बोला जाता है, काफ़ी कुछ ये फ़ायदे देती है। मान लीजिए आपके पीढ़ियों में काफ़ी समय से समस्या चलती आ रही है, वंश वृद्धि के लिए गौ सेवा कर सकते हैं, संतान वृद्धि के लिए गौ सेवा कर सकते हैं। हर तरीके से लाभ के लिए अगर आपको सेवा करनी है तो गौ सेवा आप जरूर कीजिए, वहीं आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है, कुछ जगह बताई गई हैं जहाँ पर मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से, साधना करने से शीघ्र लाभ मिलता है, करोड़ों गुना लाभ मिलता है।
जहाँ आप घर के अंदर एक माला जाप करेंगे, वहीं आप गौशाला के अंदर गाय के पास मंत्र जाप करते हैं तो आपको उस एक माला बराबर 15 माला के बराबर का फल आपको मिलेगा। दर्शन शास्त्र में भी कहा गया है, यदि आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, गाय के पिछवाड़े का दर्शन अगर आपको हो जाए या दूध पिलाती हुई, बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय का दर्शन हो जाए तो आपका कार्य अवश्य बनेगा। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो गाय को हम आटा खिलाते हैं, गाय के लिए हम रोटी रखते हैं, पहली रोटी गाय को दी जाती है। लेकिन गलती ये करते हैं कि हम बना देते हैं, आज भूल गए, 2 दिन भूल गए, तीसरे दिन खिला रहे हैं, बासी खिला रहे हैं। तो जैसी श्रद्धा है फिर वैसा ही फल हमको मिलने लगता है। तो गाय की पहली रोटी आपने बनाई तो उस पर घी है, गुड़ है, कुछ मीठा ज़रूर रखें और सबसे पहले गाय को दे के आएँ, फिर आप ग्रहण करें। फिर देखिए आपके परिवार में कैसे सद्बुद्धि आती है। गाय के चारों पैरों की नीचे की जो मिट्टी है उसको रखने से भी आपके जो भी कोर्ट कचहरी वाले केस हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित केस हैं, मकान से संबंधित समस्याएं हैं, वो दूर होने लगती हैं। गोधूली स्नान, जब गायें चारा चरकर खेतों से घर की ओर आती हैं तो उसे गोधूली बेला कहते हैं। तो उनके आने से जो धूल उड़ती है उसमें यदि स्नान किया जाए तो भी वो भी इंसान को पापों से मुक्त और पवित्र कर देता है। ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ये भी एक स्नान माना गया है। अब गाय को खिलाना क्या है? गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं, गाय को आप दाल जो है वो खिला सकते हैं। हर दाल अलग अलग ग्रह से संबंधित है। गाय की सेवा करने से 9 के 9 ग्रह, 33 कोटि देवी देवता, 5 तत्व हमारे अच्छे तरीके से कार्य करने लग जाते हैं, हमारे अनुकूल होने लगते हैं। ये देख लीजिएगा कि कहीं आपके घर में गाय की मृत्यु तो नहीं हुई है, कहीं आपने गाय को प्रताड़ित तो नहीं किया है, मारा तो नहीं है, तो वो आपको रुग्ण अवस्था में डाल देगी। और जहाँ जिस घर में गाय रहती है, गाय पाली जाती है, तो बड़ी से बड़ी विपदा गाय अपने ऊपर ले लेती है। दक्षिणमुखी, पश्चिममुखी जो घर होते हैं उसमें जो गाय रहती हैं वो अधिकतर थोड़ी सी पीड़ा में ही रहती हैं, थोड़ी दुखी होती हैं। तो अगर आपका पश्चिम मुखी या दक्षिण मुखी मकान है तो ज़रूर आप गायों का सही तरीके से ध्यान रखें, हाथ ना उठाएं। कोई भी समस्या आती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, लेकिन उसको प्रताड़ित ना करें, क्योंकि वैसे ही दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी घरों में समस्याएं रहती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, गौ सेवा कीजिए जितना हो सके। कलयुग में आपके लिए कल्पवृक्ष के समान साबित होगी। गाय की उत्पत्ति गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में प्रसंग आता है, वहाँ हुई थी कि एक बार कृष्ण जी को दूध पीने की इच्छा हुई थी, तब माता सुरभि देवी प्रकट हुई थी। तो एक समुद्र बना था गाय माता के दूध से। तो यदि आपको गाय की सेवा करनी है, गाय से धन प्राप्त करना है, तो गाय माता का मंत्र भी है, ओम श्रीं सुरभ्यै नमः। ओम श्रीं सुरभ्यै नमः। इस मंत्र को आप 1 बार, 3 बार, 5 बार जितना हो सके जाप कीजिए। गाय माता को
जौ का आटा पीस लीजिए, काले तिल मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए, हो सके तो थोड़ा घी और शक्कर मिलाकर आप गौ माता को एक एक मुट्ठी डेली खिलाना प्रारंभ करें और फिर इसका आप चमत्कार देखें, कैसे आपको आपके जो मनोकामना है कितनी शीघ्र पूरी होती है। तो ज़रूर आप ये कीजिएगा। अनगिनत फ़ायदे हैं गौ सेवा के, गौ पालन के। गर्मी का समय है, गाय माता को हो सके तो जल जरूर पिलाएं। खाना जैसे आपने उनको खिला दिया पिला दिया तो ज़रूर उसके ऊपर हाथ फेरें, गाय माता के पास में थोड़ा समय बिताएं, अपनी मनोकामना कहें, कोई भी मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपकी शीघ्र अतिशीघ्र जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। उस घर के मुखिया का कोई निरादर नहीं कर सकता। बस यही है। हो सके तो कभी गौशाला में जाएं, गुड़ आदि का दान कर सकते हैं, अनाज जो भी है उसका दान कर सकते हैं। जो भी लंगड़ी गाय हैं या पीड़ित गाय जैसी भी हैं उसकी सहायता के लिए धनराशि जरूर दान करें, तो आपको अति उत्तम फल प्राप्त होगा। जो भी घर में गाय रखते हैं उनको तो समय पर अन्न चारा पानी सुलभ हो जाता है। हो सके तो जो गायें बाहर रहती हैं, आवारा गाय हैं, उनको ज़रूर आप खिलाएं पिलाएं, उससे आपको ज़्यादा फल मिलेगा। अमेरिकन गायें हैं, विदेशी गायें हैं, उनके बजाय जो हमारी कपिला जिनको बोला गया है, साधारण गायें हैं, उनको आप सेवा करें, आपको अद्भुत फल मिलेगा। बाकी रंग के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काली लाल सफ़ेद पीली कैसी भी हो, सब गायें एक समान हैं। बस देसी कपिला होनी चाहिए। और हवन या पूजा पाठ दीपक करते हैं तो थोड़ा सा धन लगेगा, लेकिन गाय का देशी घी शुद्ध घी ही आप इस्तेमाल करें, आपको गांव से प्राप्त हो सकता है। गाय की से संबंधित चीज़ें आप घर के अंदर लेके आएं और अपने परिवार में उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। फिर आप देखें कैसे आपके परिवार की वृद्धि होती है चारों तरफ से। गाय के स्तोत्र भी दिया गया है गाय की प्रसन्नता के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। आपको अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुंडली दिखलवाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।